चुके हैं यहाँ पे एक भूतिया स्कूल था भाई। भूतिया कहते हैं ना। हाँ तो भूतिया स्कूल है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, कमरों को देखेंगे जहाँ पे कि बताया जाता है कि यहाँ पर मैक्सिमम छेड़े वगैरह होते थे, जैसे कि भूत वगैरह दिखना और बच्चों को इल्यूजन वगैरह दिखना, जिससे कि बच्चों ने स्कूल में आना छोड़ दिया था, जिसके पश्चात कि ये स्कूल बंद हो चुका था। तो हम जानेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो लोगों को डरा रहा है भाई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 कमरे थे और एक रसोई थी जो कि ऊपर थी। तो मैं आपको ये वाला कमरा दिखाऊंगा जहाँ पर अब लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख के रख दिया है। हेलो दोस्तों, तो हम पहुँच चुके हैं उस स्कूल में वापस जहाँ पर कि मैंने आपको जाते टाइम दिखाया था कि इस स्कूल के हालात। तो हम इन स्कूल के हालातों को जानेंगे अपने मनोज भाई के साथ। तो मनोज भाई, कैसे हो आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो आप बता सकते हो इस स्कूल के बारे में कि इस स्कूल का निर्माण कैसे हुआ और ये इतना मतलब फेल कैसे हो गया इसका पूरा? बड़े समय की बात है। ये हमारा खजियार ग्राउंड का स्कूल था, जी जी जिसको हम जिसमें हम शिक्षा लेते थे। जी 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 लेकिन आज देखिए कि ये खंडर बन गया है। जी वहाँ पे वो पुराने वाला तो है ही है, जी जी लेकिन कुछ समय की बात ये है कि हमारा बथली गांव में स्कूल हुआ करता था। जी। कहते थे कि उसको शिफ्ट करना है यहाँ, हाँ जी। लेकिन वो नहीं हो पाया जी किसी कारणवश। लेकिन ये जब बना जी तो जब सोचा लोगों ने, गांव वालों की सहायता से सोचा कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। काफी लोग ऐसी स्थिति, नाजुक स्थिति आ गई है कि ये खंडर बन जी गया है। जी इसमें कोई भी ऐसा ऐसा नहीं है कि यहाँ बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस प्रॉपर्टी का क्या फायदा? जी। अगर फायदा भी ये सेटल हो जाता तो शायद किसी और डिपार्टमेंट के लिए या बच्चों के लिए या किसी भी अन्य कार्यों के लिए ये जी। हल हो सकता था। लेकिन तो आज मतलब क्या बोल इसके सकते हैं। बारे में हमने सुना है कि मतलब इसका जो बजट था वो भी 8 से 10 लाख के बीच में था उस समय। ये कौन से सन में बना था मैक्सिमम, आप बता सकते हैं? ये करीबन करीबन सन 2002 के बाद ही बना है। जी बाद ही बना है, बहुत समय लगा इसके लिए बनाने में। लेकिन आज ये ऐसा सोचिए कि खंडर बन गया है, क्या फायदा है जी इस बिल्डिंग का? जी क्या फायदा है इस प्रॉपर्टी का, जो किसी के काम के लिए जी। लायक नहीं है? हो मतलब सके। सरकार ने कुल मिलाकर ये पैसा वेस्ट ही किया है इस स्कूल के ऊपर। तो इस स्कूल की जो बजट रहा है वो 8 से 10 लाख रहा था 2002 के करीब, जो आज की वैल्यू माने तो ये लगभग भी बनती है 30 से 35 लाख के करीब। तो आप जानते हैं कि इसका काम किसने करवाया था? ये तो शायद हमें नहीं पता, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आते थे। जी लेकिन ये है कि हम उस समय स्कूल में पढ़ते थे, जी कटियार स्कूल में पढ़ते थे उस समय। जी। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये अगर बन जाता या किसी काम में ये बिल्डिंग आ जाती हाँ जी तो चलो, गवर्नमेंट का जो खर्च किया हुआ जी पैसा तो कहीं ना कहीं जी। यूज़लाइट इसकी होता। गॉसिप वगैरह सुनिए कि इसमें मैक्सिमम सुनने में आता है कि इसमें भूत वगैरह होते हैं, ऐसे मतलब कुछ कथाएं शायद ये वगैरह। तो हमने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, जी लेकिन शायद ये खंडर बन चुका है। जी अब तो भूत ही रहेंगे इसमें, आदमी तो कौन रहेगा? जी। ये बात तो सही है, मगर इसका जो बजट रहा है और इसके है मैक्सिमम 3 कमरे ही हैं और एक कमरा ऊपर वाली छत पे है। तो इसका जो बजट रहा है कुल मिलाकर हम देखें कि इस बजट के हिसाब से सरकार ने अपना पैसा वेस्ट किया है इस मतलब बिल्डिंग के ऊपर। तो अगर इसका कोई काम आ सके तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस इसमें कोई भी ऐसा स्थान या कोई सरकारी दफ्तर वगैरह बना दे जो सरकार के हिसाब से चले। सरकार के हिसाब से चले तो कोई ना कोई इस डिपार्टमेंट इस मेंटेनेंस करे, इसको जी यूज़लाइट हो जाए तो जी चलो, गवर्नमेंट का जो पैसा था कहीं ना कहीं काम आए, बिल्डिंग जी काम आए। लेकिन आज देखिए इसका कैरियर ही बिल्डिंग का तो टोटल लॉस हो चुका है, जी। किसी और काम के लायक है नहीं। हाँ जी। और आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर मैक्सिमम लोग जो है अपने जानवर वगैरह अंदर बांधते हैं, और देख सकते हो लोगों ने घास वगैरह रख के यहाँ पे बिल्डिंग का टोटल लॉस कर दिया है। ये कुल मिलाकर लोकल लोग जो है इन्होंने इसका पूरी तरह से ऐसे कुछ ना कुछ लिखकर इसकी वेस्टेज कर दी है। तो आप लोग देखिए इतने बढ़िया कमरे बने थे, इस पर मैक्सिमम मेंटेनेंस का कम से कम भी 1 लाख रुपए ही आएगा, जिससे कि ये बिल्डिंग नई हो जाएगी बिल्कुल, और ये सरकारी दफ्तर के रूप में काम में आ सकती है। तो आप लोग देखिए ये सरकार ने टोटल इसका कोई भी ध्यान नहीं रखा है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं रखा है।
और लोकल लोगों ने इसकी जो वायरिंग वगैरह थी वो भी निकाल लिया है, मेन स्विच वगैरह मैक्सिमम हर चीज़ का यहाँ पर लोग निकाल के ले जा चुके हैं। तो ये इतनी अच्छी जगह पर है, देखिए इसका व्यू देखिए भाई आप। इसके व्यू के हिसाब से इस वीडियो को आप देखिए पूरा और इसमें समझिए कि सरकार किस तरह से अपना पैसा वेस्ट कर रही है। और यहाँ पर बिल्डिंग का देखिए, इतना बिल्डिंग बना के 2002 के समय में बनी थी। अगर इसकी मेंटेनेंस रखी जाती और इससे कोई ना कोई दफ्तर ही सही, स्कूल तो चलो स्कूल खजियार स्कूल अच्छा है और प्राइमरी स्कूल भी अच्छा है, इसमें कोई कुछ और तैयारी करती, उसमें कुछ और दफ्तर वगैरह बनाती तो कुछ फायदा होता सरकार को। और यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ भी करके रखा हुआ है, यहाँ पे लोगों ने अंदर अपने जानवर वगैरह बांध के रखे हैं। और अभी आपने पहले देखा था स्टार्टिंग में कि एक लड़की अपना जानवर लेकर यहाँ पे आई थी। सरकारी जगह को इन्होंने एक अपना क्या बोलते हैं, जानवरों को बांधने का आशियाना बना कर रखा हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो देख हो, आप इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और इस बिल्डिंग के ऊपर कोई ना कोई काम हो। तो आप देखिए ये टोटल इसकी खिड़कियां वगैरह उखाड़ के लेकर जा चुके हैं, दरवाजे निकल चुके हैं। और इतनी अच्छी बिल्डिंग थी, इसकी मेंटेनेंस का कोई ध्यान नहीं रखा था। अब देखिए ये टोटल खंडर बन चुकी है। जैसे कि हमारे मनोज भाई ने बताया कि इस बिल्डिंग को 2002 में बनाया था, 8 से 10 लाख का उस समय का बजट था। उस हिसाब से इस बिल्डिंग का टोटल लॉस करके रखा हुआ है। तो आपसे मेरी आशा है कि सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाए और इस बिल्डिंग को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करें। धन्यवाद। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।